हेलो एवरीवन। आप सब लोगों की भी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली होंगी और गर्मियों के छुट्टियों में ऐसी जगह पर आप ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा जहां पर आज गया था आरव। आरव की छुट्टियां हो चुकी थी और अब वह शहर से हज़ारों किलोमीटर दूर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आया था अपने दादू दादी के पास, जो कि रहते थे पहाड़ों में। और वहाँ पर उसने अपने दादू से एक ऐसी चीज़ के बारे में बैठ कर के बात की जिससे वह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि क्या कोई लकड़ी भी 1 लाख रुपए किलो तक बिक सकती है। और क्या आपको पता है कि उसी लकड़ी से बनने वाला परफ्यूम 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक किलो में बिक सकता है। तो चलिए जानते हैं हमारी आज की कहानी, दुनिया के सबसे रहस्यमयी और महंगे परफ्यूम औद के बारे में। और वीडियो के आखिर तक हम उस पेड़ का नाम भी जानेंगे और कैसे इसकी खेती की जाती है, कैसा मौसम चाहिए होता है ये। इसीलिए लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। सुबह का समय था, हल्की बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू उठ रही थी। छोटा आरव अपने दादाजी के साथ बैठा था। तभी दादाजी ने अपनी अलमारी से एक छोटी सी शीशी निकाली। जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, पूरा कमरा गहरी, मीठी और लकड़ी के जैसी खुशबू से भर गया। आरव ने पूछा कि दादाजी, ये खुशबू कैसी है, इतनी अलग सी और इतनी रॉयल सी। दादाजी ने बोला, बेटा, इसे औद कहते हैं, दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम में से एक। तब आरव ने पूछा, परफ्यूम इतना महंगा कैसे हो सकता है? दादाजी बोले, क्योंकि ये किसी फूल से नहीं बनता बल्कि एक खास लकड़ी से बनता है बेटा। आरव ने पूछा, लकड़ी से परफ्यूम? दादाजी ने उसे समझाना शुरू किया। भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में, खासकर अगरतला, असम और आसपास के क्षेत्रों में एक पेड़ पाया जाता है। लोग इसे अगार वुड कहते हैं और त्रिपुरा की कैपिटल अगारतला में ये पाया जाता है। जब इस पेड़ में एक खास तरह का प्राकृतिक इन्फेक्शन होता है, मान लो किसी बर्ड ने इसके अंदर चोंच मार मार के इसको खोखला कर दिया हो, या फिर किसी आंधी या तूफान की वजह से इसके अंदर इन्फेक्शन आ गया हो, तभी ये पेड़ अपने बचाव के लिए अंदर एक गहरा सुगंधित रेजिन बनाता है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। चलो आज मैं तुम्हें इसका डेमो देता हूँ। और दोनों दादा पोता चले गए पहाड़ों में, जहाँ पर थे बहुत सारे अगार वुड ट्री। और वहीं पर उसने देखा कि वही काली खुशबूदार लकड़ी जो दुनिया में लाखों रुपए में बिकती है। तब आरव ने पूछा, दादाजी, मतलब बीमारी की वजह से ये इतना कीमती बनता है? दादाजी हंस पड़े और बोले, हाँ, प्राकृतिक जंगलों में पाए जाने वाले ऐसे पेड़ बहुत कम होते हैं। लगभग सिर्फ 10% पेड़ों में ही असली औद बनता है। बाकी आप इनको इंजेक्शंस वगैरह दे के भी रेडी कर सकते हैं, पैथोजन दे के। इसकी रिक्वायरमेंट को आजकल पूरा किया जा रहा है। इसीलिए जो प्राकृतिक रूप से बनता है वो इतना रेयर और एक्सपेंसिव है, यानी महंगा है। तब आरव ने पूछा, तो लोग अब क्या करते हैं दादाजी? तो दादाजी ने बताया कि अब इसका कल्टीवेशन भी शुरू हो चुका है। मतलब हर जगह इसके पेड़ों को जहाँ पर भी ये उग सकता है लगाना शुरू किया जा चुका है। कई किसान बड़े पैमाने पर एगार वुड के पेड़ उगा रहे हैं ताकि परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए लकड़ी मिल सके और स्थानीय लोग अच्छी कमाई भी कर सकें। कुछ लोगों पर तो किसान सिर्फ कुछ सालों में लाखों रुपए तक कमा लेते हैं। आरव अब पूरी तरह कहानी में खो चुका था। दादाजी, ये पेड़ उगता कहाँ है? तब उन्होंने बताया, इसे गर्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट पसंद होता है, जैसा कि भारत में बिल्कुल पाया जाता है, जहाँ अच्छी बारिश होती हो, मिट्टी में नमी होती हो और मौसम ज़्यादा ठंडा
ना हो। इसीलिए इसे मुख्य रूप से इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और चाइना में पाया जाता है। आज दुनिया में इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना माना जाता है, जो पूरी इंडस्ट्री का 42% तक रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और इंडिया इसका तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। आरव बोला, तो क्या बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं? तब दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल। दुनिया के कई लग्जरी परफ्यूम ब्रांड्स जैसे गुची, डियोर, टॉम फोर्ड और लोइस अपने महंगे परफ्यूम में ओद का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्योर ओद ऑयल्स तो विदेशों में लाखों रुपए प्रति किलो की कीमत पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं और मिडिल ईस्ट के देशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आरव अब समझ चुका था कि ये सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जंगलों में छुपा हुआ खजाना है। और दादाजी बोले, देखो बेटा, कभी कभी प्रकृति की सबसे अनोखी चीज़ें बाहर से साधारण दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर करोड़ों की कीमत छुपी होती है। और इसीलिए हमें कभी भी पहाड़ों की दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये अनमोल विरासत है हमारे लिए। तब आरव मुस्कुराया। अब जब भी उसे किसी परफ्यूम की खुशबू आती तो उसे वो सब पेड़ याद आते जो कि उसने पहाड़ों में देखे थे। उसे याद आता कि कहीं न कहीं कोई पेड़ जंगल में खड़ा हुआ एक साधारण सा पूरी दुनिया को अनमोल खुशबू दे रहा है। इसीलिए पेड़ों को कभी न काटें और किसानों की मेहनत को कभी न भूलें। किसान हमारे लिए बहुत 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 मेहनत करते हैं। जय हिंद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।